कभी तो मायके जा बहू। दुनिया की बहुएं ये सोचती हैं कि कब उन्हें ससुराल के काम से फुर्सत मिले और वो मायके जाएं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई ऐसी बहू हो जिसे मायके जाने के नाम से ही गुस्सा आ जाता है? पलक। हाँ जी, हमारी पलक बहू बिल्कुल ऐसी है। क्यों? अब वो तो हमें भी नहीं पता। चलिए देखते हैं। सुबह सुबह पलक जल्दी जल्दी सबका काम करके दे रही होती है। बाबूजी, ये लीजिए आपकी चाय और चश्मा और अखबार। मनीष जी, आपका सारा सामान मैंने बेड पर रख दिया है। आप जल्दी से तैयार हो जाइए और ये नाश्ता भी मैं लगा दे रही हूँ। आपका डिब्बा भी तैयार है। माँ जी, ये आपकी सुबह की चाय और दवाइयाँ भी। रुक बहू, ये सुबह सुबह बिना किसी से कुछ बोले आज अचानक से तू सारे काम इतनी तेजी से क्यों कर रही है? माँ जी, ये सब तो मेरा फर्ज है, वही तो कर रही हूँ। हाँ, वो तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन तू आज कुछ बदली बदली सी लग रही है। हाँ माँ, इसे मायके का 1 साल से भी ज्यादा हो गए और सावन लगने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना पलक कुछ दिनों के लिए मायके घुमाए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। क्यों ना हम सब बहू के मायके घुमाते हैं, इसी बहाने समधन जी से भी मुलाकात हो जाएगी। आप लोगों को जाना है तो आप सब जा सकते हैं मेरे मैके, बट मैं यहाँ अपने घर में ही ठीक हूँ। बेटा, तू यहाँ शादी करके आई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू कभी अपने घर ही नहीं जाएगी। माँ, मुझे अपने घर नहीं जाना, मुझे यही अच्छा लगता है। अब इस बारे में कोई बात नहीं करिएगा। फिर पलक अपने काम में लग जाती है। वहीं ससुराल में उसे कितनी भी परेशानी हो वो सब सहन करती है, लेकिन मायके जाने के लिए तैयार नहीं होती। ऐसे ही एक दिन। अरे ओ कामिनी बहन, कहाँ हो? हाँ चंपाकली, आज कहाँ चली? अरे धत, कुछ भी कहती हो, बस थोड़ी सी चीनी लेने आई थी। याद है पिछले महीने तुम? हाँ, याद है। चाय में एक्स्ट्रा चीनी ली थी तो इसलिए आई हो। कंजूस कहीं की, अभी लाई। बहू, चंपा आंटी को चीनी लाके दो। फिर पलक चंपा को कटोरी में चीनी लाके देती है। अरे वाह आंटी, आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर है। कहाँ से ली आपने? पता है मेरी मम्मी ने मेरी शादी में ऐसी ही साड़ी दी थी। हाँ बहू, तुझे तो पता है तेरे मैके के पास ही मेरी बहू का भी मैका है, तो मेरी बहू की माँ ने ये गिफ्ट के तौर पर भिजवाया। और भी बहुत कुछ है। वैसे तेरे सास की किस्मत मेरे जैसी नहीं है बहू, क्योंकि तू तो मैके ही नहीं जाती। आपकी बहू आपका इंतजार कर रही होगी। आप जाएंगी या एम्बुलेंस के आने का वेट करेंगी? क्योंकि वो आएगी तो एम्बुलेंस भी तो आएगी ना। हाँ, जाती हूँ। माँ जी, आपने क्यों इन्हें बोला कि मैं मैके नहीं जाती? अरे मैंने कब बोला? माँ जी सच बताइए। हाँ तो क्या गलत किया? तीज हो, त्योहार हो, कुछ भी हो, तू मैके जाती ही कहाँ है? आपको जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाती। हाँ। फिर सास वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीनों बाद पलक प्रेग्नेंट हो जाती है और घर में बहुत ही ज्यादा खुशियों का माहौल होता है। ऐसे ही 8 महीने बीत जाते हैं और एक बार जब पलक की नंद घर आती है। मम्मी, भाभी का ये पहला बेबी है ना? क्यों, तुझे घर में और भी बच्चे दिख रहे हैं क्या? अरे नहीं माँ, मैं ये कह रही थी कि जब मेरी पहली डिलीवरी थी तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे मैके भेज दिया था और आप लोगों ने खुद कहा था कि पहला बच्चा मैके में होता है, तो भाभी का बेबी यही होगा क्या? नियम के अनुसार तो बहू को मैके जाना चाहिए। बहू, मैं तेरे मैके वालों से बात कर लेती हूँ, फिर हम तुझे मैके भेज देते हैं और बच्चे के 3 महीने में उसे ले आएंगे। हाँ पलक, माँ बिल्कुल सही कह रही है और हमारे बड़ों ने जो नियम बनाया है उसका भी पालन करना जरूरी है। इस बार पलक का गुस्सा फूट पड़ता है। आप लोगों की दिक्कत क्या है? क्या मैं और बच्चा आप पर बोझ है? देखो, अगर आपको बेबी की डिलीवरी करवानी है तो यहीं होगी, और अगर आपको कोई एतराज है तो मैं किसी धर्मशाला में चली जाती हूँ। वहाँ भी मेरे बच्चे का जन्म अच्छे से हो जाएगा। तभी मनीष पलक को जोर से थप्पड़ मारता है। तुम समझती क्या अपने आप को? अरे जिनकी बदौलत तुम्हें मैं और ये घर मिला, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, उससे उतना भी क्या बैर कि तुम उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती? थप्पड़ मारना आसान है, लेकिन चीजों को समझना मुश्किल। तभी पलक के माता पिता वहाँ आ जाते हैं। बेटा, सब हमारी ही गलती है जिस कारण पलक मायके आने को तैयार नहीं है। बचपन से लेके आज तक हम सब ने बस पलक को बोझ ही समझा और जल्दी से जल्दी इसे घर से निकालने की कोशिश की। इसे बहुत परेशान किया,
जबकि पलक हमारी खुद की बेटी है। मैं कभी ये हजम ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे बेटी क्यों हुई, जिस कारण मैंने और इन्होंने इसे बहुत सताया। इतना तक कि हमने इसकी शादी ये सोचकर तुमसे की कि ससुराल में इसका जीना हराम हो जाएगा, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसे इतना अच्छा ससुराल मिला। और आज जब पलक हमसे इतनी दूर रहने लगी है तो हमें इस बात का एहसास हो रहा है। बेटी, हमें माफ कर दो। दोनों पलक के सामने घुटनों पर आ जाते हैं। आप माफी मत मांगो। इसके बाद पलक सारे गिले शिकवे खत्म करके अपने माता पिता के साथ अपने मायके जाती है और प्यार से एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है।